नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात, हमारा वीडियो पहुंच सके, नियमित रूप से पहुंचे और उनकी राय, उनकी सहमति, उनकी असहमति, आलोचना, सुझाव कमेंट्स के रूप में हमको मिल सके। आपके कमेंट्स का भी स्वागत है। लोकतंत्र की यही सबसे बड़ी शक्ति है। लोकतंत्र की शक्ति की जब बात करते हैं तो लगता है कि लोकतंत्र के लिए कुछ खतरे के बादल कहते हैं ना कि लाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने एक बहुत गंभीर बात कही है। नेपाल की तरह जेन जेड, मैंने उनको ये कहा है कि नेपाल की तरह वही खड़े हो जाएं और वोट चोर के नाम पर मतलब सड़क पर खोया दे। उसकी तुलना यदि नेपाल का नाम न भी ले, लेकिन वही जनरेशन जेड, अब ये एक नया कॉइन किया गया है। तो विदेशी मैंने कहते हैं शिक्षा प्राप्त किए, भारत में भी किया है, लेकिन उन्होंने लगता है विदेशी ही भाषाओं का इस्तेमाल, कोड वर्ड जो आजकल नई पीढ़ी करती है, उनको पता है ये जेन जेड किसके लिए बनाया गया। 1996 से 2010 इसके बीच में जो जिनका जन्म हुआ, उस जनरेशन को जनरेशन जेड, ये जो है आप इससे अंदाजा लगाए कि कौन, मतलब ये जो नई उसमें पैदा हुए, नई सेंचुरी में, शताब्दी में, तो 2010 में 2010 में पैदा हुए की उम्र क्या है। जरा राहुल गांधी और उनकी पार्टी के लोग हिसाब लगा करके तो देखिए इस समय है 2025, तो 10 में पैदा हुआ तो उसकी उम्र तो 15 वर्ष है ना। आप उन बच्चों को कह रहे हैं कि खड़े हो जाओ और आग लगाओ, बिल्डिंग में आग लगा दो, पास में लगा दो, कहीं उनको अब दिवाली आ रही है, पटाखा लेंगे तो कहीं किसी विधानसभा में लगा दो, किसी कोर्ट में लगा दो, किसी पार्टी के दफ्तर में लगा दो, किसी मंत्री के दफ्तर को जला दो, किसी के घर को जला दो। यही तो आह्वान राहुल गांधी कर रहे हैं। मेरी आपत्ति इस पर है, बच्चों को राजनीति में नहीं लाने का संविधान क्या, भारत के कानून में भी प्रावधान रहा है कि नहीं आने। अलग बात है कि लोग ले जाते हैं, बच्चों को भी उपयोग करते हैं, सभाओं में ले जाएं, कुछ उसका प्रदर्शन करें। राहुल गांधी तो अब क्या कहा जाए, प्रियंका गांधी उनके बच्चों को भी लेकर के रॉबर्ट वड्रा एक बार सभा में पहुंचे थे, तो उस समय वो बच्चे थे, अब तो बड़े हो गए। तब भी हमें लगा था कि उनका उपयोग नहीं होना चाहिए। मंच पर कुछ लोग जो करते हैं राजनीति में, मतलब उनके साथ किसी और कार्यक्रम है, बाल दिवस है, कोई दूसरा स्कूल कॉलेज का फंक्शन है, समझ में आता है। तो लेकिन चलिए, बच्चे नहीं, आप ये कहते 96 का बच्चा तो बड़ा हो गया ना, वो तो 25 साल का हो गया, 30 के आसपास आ जाएगा। यदि वो 30 के करीब पहुंच जाए तो आप 15 से 30 वर्ष के बच्चों को, युवाओं को चाहते हैं कि वो नेपाल जैसे किसी आंदोलन में शामिल हो राहुल गांधी के समर्थन में। वोट चोरी का झूठा, चूंकि 15 साल के बच्चे को या इवन 20-22 साल के बच्चे, युवाओं को अभी बहुत ज्यादा समझ तो है ही नहीं कि क्या वोट का अधिकार हमको। 18 साल की उम्र में उनको वोट, यदि वोट दिया भी होगा तो समझे कोई चोरी करके ले आ रहा है। जो खास करके ग्रामीण इलाकों में है, लड़कियां हैं, लड़के हैं, जो कोई हो सकता है कि जो बेरोजगारी से भी समस्या से हो, या उनके परिवार की कोई समस्या हो, सामाजिक समस्या हो, राजनीतिक कहीं वहां पर कोई जाति कर रहा हो, दूसरा कोई जाति कर रहा हो, हम नहीं कह रहे, हो सकता है भाजपा राज में कर रहा हो, वो यूपी में कर रहा हो, किसी जाति का शिकार है, तो क्या उसको यही आह्वान किया जाएगा। और वोट चोरी बहाना है, भाई तुम्हारा लोकतंत्र, तुम्हारा अधिकार ही खत्म हो रहे, न कोर्ट सुनेगा, न सीधी पुलिस सुनेगी, न कोई सुनेगा, कोई सुनने वाला नहीं, चुनाव आयोग भी खराब है। देखिए ये बहुत, कल हमने चुनाव पर चर्चा की थी, लेकिन आज ये जेन जेड जो आया है, ये बहुत ही, इसको बीजेपी अपनी आलोचना करे, मैं मानता हूं कि वो तो उनके मानता को लोग मान लेंगे कि साहब ये तो विरोधी पार्टी है, लेकिन एक पत्रकार के नाते याद कीजिए, आपातकाल के पहले भी कई ऐसे नारे लगाए गए। नक्सली आंदोलन तो था ही, जहां से शुरू हुआ था बंगाल से, और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कितने कई 8-10 राज्यों को उसने प्रभावित किया। वो यही तो कहते थे कि भाई वोट का ये तुम्हारा तो वोट नहीं, वो उसका उपयोग नहीं होता। कश्मीर में भी क्या होता था, वहां सचमुच में भी कई जगह कश्मीर में तो ये हुआ कि फारूक अब्दुल्ला या उनकी कांग्रेस पार्टी के समय में यदि वोट नहीं देने दिया जाता था तो उसके बाद वहां की स्थिति और बिगड़ी, लेकिन फिर भी चुनाव तो होते थे। यहां तो ये कहा उसके बाद लोग वोट डाल, जगमोहन जो राज्यपाल थे उनको भी लोग वोट डाल आए थे, मुझे ये भी याद है। जम्मू कश्मीर में तो ये स्थिति थी, वोट डालने तो
यहां पर ये कह रहे हैं कि नहीं, आपका वोट आपको नहीं छीना जा रहा है, इसलिए आप वैसा ही विद्रोह करिए। दिल्ली के लिए कोई अखबार पढ़ता है, जो पढ़ा लिखा 22 साल का 20 साल का बच्चा युवा है, और जो छोटा बच्चा वो समझेगा कि हाँ कुछ ऐसा ही है, मुझसे कुछ छीने जाने वाला है, मेरा अधिकार छीना जा रहा है, तो वो भी उस भीड़ में शामिल हो जाएगा। तो आप विद्रोह की तैयारी के लिए आह्वान कर रहे हैं। खुद राहुल गांधी ने ये बाकायदा खुद जारी किया है इस तरह की अपना संदेश। सोशल मीडिया कह सकते हैं कई कि भाई कौन ध्यान दे रहा है, लेकिन मैं मानता हूं कि देखिए, वोट के लिए लड़ाई पार्टी लड़े, अदालत में जाए, चुनाव आयोग से भी अपनी जो भी कहते, जबकि वो भी सब गलत। कर्नाटक के खुद के ही चुनाव जो वहां के प्रमुख अधिकारी हैं, उन्होंने भी कहा कि नहीं, गलत सूचनाएं, हमने सब सूचनाएं दी और कोई ऑनलाइन डिलीट नहीं होता। मैं तो खैर उस कल की बात पर फिर दोबारा पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। मेरी आपत्ति इस पर है, भारत में लोकतांत्रिक संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त करने का जो अभियान राहुल गांधी चलाए हैं, उसमें अब बच्चों को भी शामिल करने का जो एक तरह से षड्यंत्र है। आप ये कह सकते हैं 15 साल वाला 5 साल होगा तो अभी तो चुनाव जब तक आएगा तब तक और बड़ा हो जाएगा। आपको प्रधानमंत्री बनना है तो इसके लिए क्या विद्रोह तरीका है? कल आपकी सरकार है, वहां भी तो वही काम करेंगे। कर्नाटक में, हिमाचल में, तेलंगाना में यदि आपकी सरकार है तो क्या उसके खिलाफ वहीं पर तो अधिकारी होते हैं जो वोट के लिए करते हैं, राशन देने के लिए करते हैं, एजुकेशन संस्थाएं चलाते हैं, अस्पताल चलाते हैं। उनमें जो नाराजगी है, या वहां क्या बिल्कुल ही सब रोजगार मिल गया है, वहां सब कुछ एकदम स्वर्ग वहीं पर है और बाकी सब राज्यों में सब खराब स्थिति है क्या? वहां के राज्यों की भी समस्याएं हैं, चाहे वो सड़क की समस्या हो, पुल की समस्या हो, पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो। देश के विभिन्न हिस्सों में जो समस्याएं हैं, उसके लिए ये विद्रोह का आह्वान करना, दुनिया के किस देश में ये इस उदाहरण दिया जाता है कि नेपाल, बांग्लादेश या जैसा श्रीलंका, और खास करके नेपाल में ये शब्द नया कॉइन हुआ है, पहले जेड नहीं निकला था और लोग उसलिए चूंकि समझते कोई ये भी एक है स्लोगन है। लेकिन जब उसको विस्तार से कोई अध्ययन करेगा कि 96 से 2010 में पैदा हुए लोग उनको आह्वान है उनके लिए, तो जो जानेगा उन्हीं में, उनके जो वर्कर हैं वो भी उन्हीं इलाकों में जाएंगे। स्कूलों के बच्चे बाहर निकल रहे, वो उनसे कहेंगे देखो जाओ चल के फाड़ दो, वहां पर वे तोड़ दो, बसों को आग लगा दो, यदि बस देर से आई है तो रेल में आग लगा दो। ये एक गंभीर चुनौती पूरे भारत की, जो संविधान हाथ में लिए घूमते हैं ना, वो उस संविधान के विरुद्ध है। उस संविधान को ही, संवैधानिक संस्थाओं का मतलब है संविधान कोई पुस्तक इसलिए है कि आप उस कानून का पालन करें, लेकिन सब प्रतिपक्ष के नेता होते हुए राहुल गांधी वो जघन्य अपराध कर रहे हैं जो विदेशी ताकतें भी नहीं करती उस तरह से। विदेशी यहां पर वक्ता आते हैं, वो ये नहीं कहते हैं कि आप विद्रोह करके आग लगाने के लिए वही काम करिए जो आपके पड़ोसी देश में हुआ। कोई भी समझदार व्यक्ति अपने परिवार के लोगों को ये नहीं आह्वान करेगा कि किससे झगड़ा भी है, क्योंकि उससे उसका भी तो नुकसान होगा। ये अपने आत्मघाती दस्ता राहुल गांधी तैयार करना चाह रहे हैं। ठीक है, वो बहुत बहादुर है, टी शर्ट पहन करके अखाड़े में उतरते हैं, राजनीतिक अखाड़ा समझते हैं। वो तो जिस तरह से गरजते हैं, सबको ललकारते हैं, सबको गालियां देते हैं, अभद्र भाषा का उपयोग उनकी पार्टी और उनके जो सहयोगी है वो भी उसी पर आते हैं। और बिहार में चुनाव है। असली समस्या यह है, बिहार और उसके बाद बंगाल में चुनाव है। आप बिहार चुनाव के मौके पर जो नेपाल से लगा हुआ है, जिसके लाखों लोग इधर से उधर रोज आते जाते हैं, उन्हें नेपाल की तरह से हमला करने के लिए उकसा रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट, सरकार तो कहेगी तो बदले की भावना है, सरकार के वक्तव्य देंगे, जनता फैसला करेगी, लेकिन जनता को धोखा देना, जनता को भड़काना, जनता को भारत देश के टुकड़े करने की बात तो दूर रही, तो ये कहना, और फिर उनके एक अंकल सेम है, ये भी आज की बात जरूरी आवश्यक है। अंकल सेम पेट्रोदा, जो कांग्रेस पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय, जो उन्हें ओवरसीज कांग्रेस के जो भी स्वयं बनाई हुई है, स्वयं उसके स्वयंभू अध्यक्ष है, कांग्रेस पार्टी ने बीच में उनको हटाया था, फिर वापस वो हो गए हैं। और वही सारे अभी तो फिर राहुल गांधी जो नई सूचना है उसमें फिर से यहां आह्वान करेंगे आग लगाओ, ताकि वहां से भाग जाएंगे। आग लग रही हो तो कहे मैं तो यहां था नहीं, फिर शायद विदेश जाने की एक सूचना है कि तैयारी कर रहे हैं। और
सेम पेट्रोदा ने कह दिया है कि नहीं, मैं जब पाकिस्तान जाता हूं तो मुझे बड़ा घर जैसा लगता है। भारत में घर जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया है, और देशों का भी तुलना की है कि बाद में पाकिस्तान का नेपाल, श्रीलंका वगैरह का चरित्र भी कहीं है उनके उसमें, लेकिन पाकिस्तान में जो हाईलाइट आ रही है आज, जैसे राहुल गांधी कहते हैं जन जेड, वैसे ही सैम पेट्रोदा ने जो कहा है कि पाकिस्तान मुझे घर जैसा लगता है। भारत का नाम नहीं ले, इस महाद्वीप में उन्होंने भारत में घर जैसा लगता है नहीं कह रहे हैं भाई, वो तो विदेश में अमेरिकन वापस सिटीजन हो गए होंगे। यहां तो नॉलेज कमीशन के जब अध्यक्ष बनना था, फायदा उठाना था, लाल टपक रही थी भारत को लूटने के लिए, तो आ गए। भारत सरकार का बड़ा भव्य ऑफिस में बैठना, मनमोहन सिंह तो उनके मैंने सेवा में थे। सेम पेट्रोदा में गांधी परिवार, और गांधी परिवार में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, और सेम पेट्रोदा तो राजीव गांधी के समय से थे। उसके बाद अब तो उनका और जलवा चुकी, वो तो उन्हीं के बल पर, सहारे पर राहुल गांधी की दुकानें चलती है। ब्रिटेन में कौन आयोजित करता है, अमेरिका में कौन करता है, सारा राहुल गांधी की दुकानें विदेशों में चलाने का बड़ा भूमिका ओवरसीज कांग्रेस के नाम पर खर्चा, और वो सोरोस का है कि वो किसका है, वो तो जांच का विषय है, उसका तो यहां पता ही नहीं चलेगा जब तक FBI भी, जिसका ऑफिस दिल्ली में भी है, वो सहयोग करे भारत सरकार को कि कहां से पैसा आ रहा है। FBI को दफ्तर खोलने की अनुमति दे दी गई, लेकिन भारत के खिलाफ यदि कोई चीज वहां होती है और वो करता है, और उसका आदमी यहां पर ज्ञान दे करके कह देता है कि राहुल गांधी बोलो, आग लगा दो, जैसे सबको देश पे खड़ा कर दो, सत्ता में तुम्हें आना है, ताकि फिर सेम पेट्रोदा आ सके। सेम पेट्रोदा तो पाकिस्तान उनको प्रिय है, लेकिन वहां रहने नहीं जाएंगे। सेम पेट्रोदा को पाकिस्तान में घर जैसा महसूस होता है, भारत में तो तकलीफ होती है कि सरकार ऐसी है जिसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्वयं या उनका परिवार के सदस्य, परिवार ही कहेंगे क्योंकि वो कहने को अंकल ही हैं, कोई ऐसा उनका रिश्ता न भी हो, लेकिन उनका शुरू से अधिकार रहा है। इंदिरा गांधी के समय राजीव जी ने ही इंट्रोड्यूस किया या कहा कि हाँ ये कुछ डिजिटल क्रांति में सहयोग करेंगे, तो डिजिटल से प्रचार करके भारत में आग लगवाने वाले जैन जेड खड़े हो जाओ, वोट चोर के खिलाफ आग लगाना शुरू कर दो, एक तरफ ये आह्वान करेंगे और दूसरी तरफ कहेंगे पाकिस्तान मेरा घर जैसा है। ये दोनों चाचा भतीजे, देखिए बहुत सारे फिल्में ऐसे आई हैं जो बड़े खतरनाक जिनके काम होते हैं चाचा भतीजे के, तो अंकल सेम और उनके भतीजे राहुल गांधी वही काम न करें जो अपराध की श्रेणी में आता है, जिससे आतंक फैलता है, जिससे भारत में अराजकता पैदा होती है। और इसके लिए सरकार भी तो कुछ कदम उठाए, कठोर कदम उठाए, वक्तव्य देने से काम नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले हस्तक्षेप करके इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। एटोसाई में हम यही विराम देते हैं। आप एटोसाई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को उसको फॉरवर्ड करें, और कोई राय हो तो हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।